उगणाभ्यस्त्रिंग गहंतिभ्यश्च वो नमो नमः। आपको नमन है, आपको नमन है। आप सभी जीवों के अंदर जो अच्छी भावना है वही आप हैं प्रभु। आप यानी गुड स्पिरिट, वो आप हैं। और अगर जीवों के अंदर कोई बुरी भावना भी है, उसी रूप में भी भगवान आप ही हैं। गृत्सेभ्यो गृत्स्पतिभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप ही जीवों के अंदर मोह रूप में हैं और आप ही वो हैं जो मोहित करता है। तो आपको बारंबार नमस्कार है। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही अलग अलग प्रकार की जो असेंबलीज होती हैं, जहाँ पर लोग जमा होते हैं, पंचायत होती है इत्यादि, तो ये सब कुछ आप ही हैं। उनमें जो कोई मुखिया होता है वो भी आप ही हैं। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही गण हैं और गण के स्वामी, गण यानी ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप ही गण हैं और गण के स्वामी भी आप ही हैं। वीरोपेभ्यो वीरोपेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप विरूप यानी जो सुंदरता का जो अपोजिट है, तो एक होता है कुरूप लेकिन एक होता है विरूप। विरूप थोड़ा अलग, जो नॉर्मल नहीं दिखते हों, तो उसमें भी आप ही दिखाई देते हो। और जो कोई भी संसार में कोई अगर जिसका रूप सुंदर नहीं है, उस असुंदरता में भी, उसमें भी भगवान आप ही के दर्शन है। एक कहानी आती है यही खंडोबा राय की कि भालसा जो उनकी दूसरी पत्नी थी, जो पार्वती का स्वरूप थी, शायद वो इतनी सुंदर नहीं थी, तो लेकिन फिर भी भगवान ने अपनाया उस रूप में। तो जो कुछ भी सुंदर है या जो कुछ भी सुंदर नहीं है, सब में ही शिव का ही स्वरूप है और शिव ही सबको अपनाते हैं। महद्भ्य क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप महत हैं, आप महान हैं। क्षुल्लकेभ्यश्च, आप क्षुल्लक भी हैं, आप छोटे भी हैं। आप ही महान हैं। जो कुछ भी संसार में महान दिखाई देता है वो भगवान है, जो महान नहीं है वो भी भगवान है। मैंने आपसे कहा ना, जितने अपोजिट्स हैं वो सब भगवान शिव का स्वरूप है। शिवमय होना है, रुद्रम पढ़ते पढ़ते शिवमय होना है। हर एक चीज़ में शिव को देखना है। तो आपने रुद्रम पढ़ी है, केवल ऐसी बस रट्टू तोते जैसे नहीं, भाव में शिव होने चाहिए। रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप हैं वो जो रथ चलाते हैं और आप वो भी हैं जो रथ नहीं चलाते हैं। आपको रथ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप रथ चलाते हैं। जब आप अवतार रूप में आते हैं तो आप रथ में बैठते हैं, और जब आप अवतार रूप में नहीं हैं तो आप रथ नहीं चलाते। ये तो डायरेक्ट अर्थ हो गया। दूसरा एक अर्थ होता है, ये जो हमारा शरीर है ये भी 5 इंद्रियों वाला रथ है, तो इसको चलाने वाले भगवान शिव ही हैं। तो भगवान शिव इस शरीर को चला रहे हैं और भगवान शिव दिखाई नहीं भी देते हैं, तो उनको रथ की ज़रूरत नहीं है। तो रथ चलाने वाले भी वही हैं, रथ नहीं चलाने वाले भी वही हैं। रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप रथ हैं और आप ही रथ चलाने वालों के लीडर हैं। सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः। आप सेना हैं, आप सोल्जर, सेना है, और सेनापति भी आप ही हैं। क्षित्रिभ्य संगृत्तिभ्यश्च वो नमो नमः। आप रथ चला सकते हो और आप नहीं चाहो तो रथ को रोक भी सकते हो। अगेन, तो जब भगवान ने अवतार लिया था तो भगवान उसमें ये सब काम कर रहे हैं। राजा हैं भगवान, तो राजा हैं तो रथ चला रहे हैं, और वो चाहे तो रथ नहीं चलाएं। ये एक भाव हो गया अवतार रूप में, साकार रूप में, अंडरस्टैंड। और निराकार रूप में ये शरीर, सभी जीव ही रथ हैं। सभी जीव के 5 इंद्रियां, वही उनके घोड़े हैं। जैसे श्री कृष्ण का एक भाव आता है कि उन्होंने घोड़ों का लगाम लेकर के रखा है, अर्जुन के घोड़े का लगाम, यानी अर्जुन के 5 इंद्रियों का लगाम उनके हाथ में है। ऐसे ही जो शिव भक्त होता है, शिव भक्त का भी वही भावना होती है कि ये जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, ये जो बेलगाम घोड़े के जैसे घूमते हैं, और ये जो मन इनको घुमाता है इन इंद्रियों को, वो मन की लीश, वो किसके हाथ में? वो मन कौन है? वो मन ही शिव है। ठीक है, तो ये इंद्रिय रूपी रथ, उसका जो मास्टर है मन, वो मन कौन है? वो साक्षात शिव है।
ये रथ भगवान को अगर चलाना चाहें तो भगवान चलाएंगे, हमको जिंदा रखना जब तक चाहेंगे रखेंगे, जिस दिन ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे, जिस दिन रोक देंगे रोक देंगे। तो ये उसका जो एजोटेरिक मीनिंग, जो अंदर वाली मीनिंग है, गुह्यस मीनिंग। लेकिन साकार रूप में भगवान जब अवतरित हुए थे, भगवान रथ पर चले थे, भगवान ने रथ चलाया था। आगे, स्थक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही वो सुतार हैं, कारपेंटर, जिसने रथ बनाया है, और आप ही रथ बनाने वाले हैं। तो ये जो रथ है, शरीर रूपी रथ है, वो भगवान ही बनाने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः। आप घड़ा बनाने वाले हैं, आप ही लोहार हैं। तो ये जो बता रहे हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, मैंने आपसे कहा खांडोबा जी के जब आप चरित्र को पढ़ोगे, उनके अवतार लीलाओं को, तो उसमें वो वन में रहे हैं। तो वन में ऐसे ही लोग हैं ना, वन के अंदर वो ट्राइबल जगह पे घड़े बना रहे हैं, कुछ लोहार हैं, और भगवान बैठ कर के रथ को बना रहे हैं। भगवान बिल्कुल उन ट्राइबल्स के जैसे रहे, उन आदिवासियों के जैसे रहे हैं भगवान, बिना किसी को पता चले कि ये भगवान थे। तो भगवान ने आदिवासियों वाला सारा काम किया है, घड़ा बनाने का, रथ बनाने का, और घोड़े को संभालने का, और लोहार का काम, सभी काम भगवान ने किया है। पुंजिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही वो हैं जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाते हो, और आप ही वो हो मछुआरे हो। अगेन मैंने कहा भगवान के इस अवतार में भगवान ने वो सब काम किए हैं जो ट्राइबल्स आदिवासी करते हैं। तो भगवान वन में रहने वाले आदिवासियों जैसा भगवान ने लीला की है। तो भगवान वो हैं, भगवान मछुआरे भी हैं, और भगवान वो हैं जो पक्षियों को पकड़ते भी हैं।